ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। नारद मुनि को श्री कृष्ण जी के सब महलों में रहने का संदेह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन नारद जी ने अमरावतीपुरी में क्या देखा कि राजा इंद्र की दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही हैं। तब उन्होंने विचार किया कि 2 सवती होने से यह दशा है। श्री कृष्ण जी के 16,108 स्त्री हैं, उनमें किस तरह बनती होगी। ना मालूम गोपीनाथ उनको इकट्ठे बुलाते हैं या पारी बांधकर उनके पास जाते हैं। यह हाल देखना चाहिए। ऐसा विचार कर नारद जी द्वारिका में आए तो क्या देखा कि वहाँ अच्छे अच्छे बाग, उत्तम उत्तम पुष्प व फल लगे होकर उनमें अनेक पक्षी बोलते हैं। अगणित तड़ाग व बावली में कमल फूले हैं, उन पे पर भौरों का गूंजना बहुत शोभा देता है। सुनहले किले के चारों ओर समुद्र लहरें ले रहा है। माली लोग मीठे मीठे स्वरों से गाती हुए क्यारियाँ सींच रहे हैं। पनघट पर झुंड की झुंड महासुंदरी स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहने दिखलाई दी। जब नारद मुनि यह सब शोभा देखते हुए नगर में गए तो क्या देखा कि महल व मकान रत्न जड़ित होकर उन पर अनेक रंग की कलसियाँ लगी हैं। तीन में मंदिर मध्य की महिमा कही न जाए, मानो रत्न जड़ाओं में मालिक धरो बनाए। उस नगर की सब दुकानें व सड़कें उत्तम हैं। घर घर कथा व हरि चर्चा हो रही है। यदुवंशी लोग अनेक जगह राजा इंद्र के समान आपस में बैठे हुए श्याम सुंदर का यश गाते हैं। द्वारिकावासी अपने अपने घर होम व यज्ञादिक शुभ कर्म करके अच्छा अच्छा पदार्थ बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को खिलाते हैं। जब नारद मुनि यह आनंद देखते हुए रुक्मणी जी के महल में गए तो वहाँ ऐसा रत्न जड़ित स्थान देखा जिसके सामने आँख नहीं ठहर सकती थी। मोतियों की झालर द्वार पर लटकाई थी। पारिजात फूल की सुगंध चारों ओर उड़ती थी। सुंदर बालक खेलत डोलई, मधुर मनोहर बाणी बोलई। रूपवंती दासी मन हरि हैं, निज स्वामी की सेवा करी हैं। यह शोभा ऋषि देखी के भूल गए सब ज्ञान। दासी और ठकुरानियाँ नहीं सके पहचान। नारद मुनि ने वहाँ क्या देखा कि श्याम सुंदर उत्तम सैया पर जड़ाऊं मुकुट पहने, दर्ज पीतांबर बांधे रेशमी उपधाना ओढ़े, घुंघराले वाले जुल्फें छोड़े, माथे पर केसर का तिलक लगाए, जड़ाऊं कुंडल कानों में डाले, वनमाला बैजंती माला और मोतियों का हार पहने, नटवर रूप बनाए हुए बैठे हंसते हैं। हजारों दासियां रहने पर भी रुक्मणी जी आप खड़ी हुई पंखा हाँकती हैं। जैसे द्वारिका नाथ ने नारद मुनि को आते हुए देखा, वैसे ही उठकर उन्होंने दंडवत करके जड़ाऊं सिंहासन पर बैठाया और अपने हाथ से उनके चरण धोया। चरणों तक लेकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिनाथ, आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया, नहीं तो संसारी मनुष्यों को तुम्हारा दर्शन मिलना दुर्लभ है। हम क्या सेवा करें जिनमें हमारा कल्याण हो। जागर चरण साधु के जाबे,
ओ नर सुख संपत्ति सब पावे। यह वचन सुनकर नारद मुनि ने विनय किया, हे आदि पुरुष भगवान, मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी दया के बिना संसारी मनुष्य भवसागर पार नहीं उतर सकते। गंगा जी तुम्हारे चरण का धोवन होकर सब्जियों को सुख देती हैं। मैं कंगाल ब्राह्मण कौन गिनते में हूँ जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। मुझ पर दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिए जिनमें तुम्हारा स्मरण व ज्ञान मुझसे न छूटे। मैं सेवक तुम सबके राजा, मोहि प्रणाम कियो किहि काजा। जग में लियो मनुज अवतारा, याते करत जगत व्यवहारा। ना तो तुम चरणन की रहना, सित बिरंच चाहे दिन रहना। मैं उनकी पदवी कहूँ पायो, दासन में एक दास कहायो। तुम्हरो नाम जपे जन जोई, तापर कृपा तुम्हारी होई। यह तुम्हारे मन में जन आवे, नारद हमसे पाँव धुलावे। याही विधि हम पुत्र तुम्हारे, कृपावंत तुम तातु हमारे। जा पर कृपा तुम्हारी होई, अंधकूप सोनिक सही सोई। भक्तन के दुख हरण को, धरण तुर उतारत भार। लीन हो तुम अवतारु हैं, माखन प्रभु करतार। जब इस तरह स्तुति करके नारद मुनि वहाँ से विदा होकर सत्यभामा के घर गए तो क्या देखा कि उद्धव वहाँ पर मुरली मनोहर से चौपड़ खेल रहे हैं। ऋषि को देखी उठे घन श्यामा, वाही भांति करयों परिणामा। कहो धन्य है भाग्य हमारे, जो तुमसे ऋषिराज पधारे। कृपा करो धृजराज गोसाई, कछुक दिवस बिलमो यही ठाही। यह वचन सुनते ही नारद मुनि वहाँ से भी श्याम सुंदर को आशीर्वाद देकर जामवंती के यहाँ गए। तब वैकुंठनाथ को अंग में उबटन व फुलेल मलवाते देखकर बिना भेंट किए फिर आए, क्योंकि शास्त्र में तेल लगाते समय दंडवत करना ना व आशीर्वाद देना वर्जित है। फिर नारद जी ने कालिंदी के महल में जाकर देखा तो श्याम सुंदर को पलंग पर सोए हुए पाया। जब कालिंदी ने नारद मुनि को देखते ही मुरली मनोहर का चरण दबाकर जगा दिया, तब त्रिभुवनपति दंडवत करके बोले, हे मुनिनाथ, तीर्थ रूपी साधुओं के चरण आने से संसारी जीवों का घर पवित्र हो जाता है। आपने दया करके अपने दर्शन मुझे कृतार्थ किया। जब नारद मुनि वहाँ से आशीर्वाद देकर मृतबिंदा के महल में गए तो क्या देखा कि श्याम सुंदर ब्राह्मणों को जिवाते हैं। नारद मुनि को देखते ही हाथ जोड़कर बोले, हे धृजराज, आपने बड़ी दया की, जो इस समय आए आप भी भोजन करके अपनी जूठन मुझे दीजिए, तो उसे खाकर पवित्र हो जाऊं। नारद मुनि ने कहा, हे महाप्रभु, आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, मैं फिर आकर प्रसाद पाऊंगा। यह वचन कहकर नारद मुनि सत्या के महल में गए तो क्या देखा कि वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं। यह कौतुक देखते ही वहाँ से उलटे पांव फिरकर भद्रा के मंदिर में आए तो द्वारिका नाथ को भोजन करते पाया। वहाँ से लक्ष्मणा के घर जाकर वैकुंठनाथ को स्नान करते देखा। इसी तरह नारद मुनि अनेक महलों में वैकुंठनाथ की परीक्षा लेने के लिए गए तो उनको कहीं पूजा व ध्यान करते किसी जगह होम पर बैठे, कहीं स्त्रियों के साथ फूल बरसाकर खेलते, किसी जगह तड़ागा
तिक में स्त्रियों के साथ नहाते, कहीं घोड़े हाथी रथों पर बैठे किसी महल में कथा व पुराण सुनते, कहीं गो ब्राह्मण को दान देते, किसी जगह हाथियों को झुंड देखते, कहीं द्रव्यादिक गिनवाते, किसी महल में संतान के विवाह की चर्चा करते, कहीं लड़का खिलाते, कहीं बलराम जी के पास बैठे हुए अधर्मियों के मारने की सम्मति करते, किसी जगह बावली तड़ाग आदि खोदने के लिए रुपया देते, किसी जगह वसुदेव देवकी के पास बैठे हुए भोजन कराने के लिए आज्ञा देते, कहीं लड़कियों को विदा करते, किसी महल में भांटों से कवित्त सुनते और कहीं अहेर खेलने के लिए बैठे देखा। कहूँ नारिन को कौतुक देखे, कहूँ नारिन सो खेलत फेंके, कहूँ नारिन सो करट ठिठोली, बोलत विविध भांति की बोली, कहूँ नारिन में कला कराबे, कहूँ अनमनी नारी मनाबे, कहूँ पुत्र को ब्याह किलाबे, बहू समेत तहाँ करत उस सौ बहुत, लोगन को धन देत, यह विधि जिनसे महल में नारद पहुँचे जाए, प्रिया सहित देखे तहाँ माखन प्रभु यदुराय। नारद के संशय मन माही, श्याम बिना काहूँ गृह नाही, जिसे घर जाऊँ तहाँ बिहारी, ऐसी प्रभु लीला विस्तारी। नारद जी के श्याम सुंदर की यह महिमा, नारद जी ने श्याम सुंदर की यह महिमा देखते ही लज्जित होकर कहा कि त्रिभुवन पति ने मेरा चरण धोकर चरणामृत लिया और मैंने अपने अज्ञान से उनकी परीक्षा लेने की इच्छा की, सो मुझसे बड़ा अपराध हुआ। जब ऐसा विचार कर नारद मुनि भय से कांपने लगे, तब मुरली मनोहर हंसकर बोले, हे मुनिनाथ, आज तुम्हारी क्या दशा है। जैसे यह वचन नारद जी ने सुना, वैसे ही हर चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं अज्ञानता से तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, सो लज्जित होकर उसका फल पाया। अब मुझ दीन पर दयालु होकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं तुम्हेरो भिक्षुक यदुनाथा, गायों सदा नाम गुण गाथा, तुम्हारी माया सब जग जानी, तिहु सो मेरी मति भर मानी। तुम्हारो नाम जपै जो कोई, परम धाम पावत हैं सोई। कृपा करो मेरे भ्रम टारो, भव सागर से पार उतारो। यह स्तुति सुनकर वैकुंठनाथ बोले, हे मुनिनाथ, तुम कुछ संदेह अपने मन में ना लाकर मेरी माया को अति बलवान समझो। जब वह माया सब जगत को मोह कर मुझे भी नहीं छोड़ती, तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो संसार में उत्पन्न होकर उसके बस ना हो। हे नारद मुनि, मेरे भेद व कामों को पहुँचना बहुत कठिन है। कोई स्थान मुझसे खाली नहीं रहता। सब जीवों के उत्पन्न व रक्षा करने और चारों वर्ण व चारों आश्रम के धर्म का रखने वाला मैं हूँ। सगुण अवतार मैं ही इस वास्ते लेता हूँ जिसमें संसारी जीव मुझे शुभ कर्म करते देखकर उसी तरह अच्छा काम किया करें। तुम मेरे कामों की परीक्षा लेने में ना रहकर हरि भजन किया करो। के ही कारण भ्रम में परो, करो आपनो काज, लोगन के पातक हरो, दर्शन दे ऋषिराज। यह सुनते ही नारद मुनि वसुदेव नंदन से अपना अपराध क्षमा करा के बोले, हे महाप्रभु,
आप दयालु होकर ऐसा वरदान मुझे दीजिए जिसमें तुम्हारे चरणों की भक्ति सदा बनी रहकर संसारी माया मेरे ऊपर ना व्यापे। जब केशव मूर्ति ने नारद मुनि को इच्छा पूर्वक वरदान देकर विदा किया, तब वह दंडवत करके बीड़ा बजाते व हरिगुण गाते हुए सत्यभामा के पास जाकर बोले, हे सत्यभामा, तू पृथ्वी का अवतार है। तुमसे मुरली मनोहर रुक्मणी को अधिक प्यार करते हैं, इसलिए तुम श्याम सुंदर को मुझे दान देकर मोल ले लो तो वह तेरे अधीन रहेंगे। यह वचन सुनते ही सत्यभामा ने प्राणनाथ से आज्ञा लेकर उन्हें पारिजातक समेत नारद जी को संकल्प दिया। जब नारद मुनि मुरली मनोहर को अपने साथ ले चले, तब सत्यभामा उनके बराबर सोना देने लगी, तो नारद जी ने सोने के बदले तुलसी दल लेकर मुरली मनोहर को फेर दिया और आनंद पूर्वक ब्रह्मालोक को चले गए। श्री कृष्णचंद आनंद कंद उसी दिन से सत्यभामा पर अधिक प्रीत करने लगे। श्री भगवान महासुखदाई रहे सदा जैसे गृहचारी, सकल पुत्र दारा सब रही हैं और कुटुंब कहाँ लोकई हैं। रक्षा करी सबको दुख हरी हैं, इच्छा इनकी पूर्ण करी हैं। कृष्ण नारी यो मन में जाने, मोसो बहुत प्रीति हरि माने। यह लीला अद्भुत सुखदाई, जो जन कहीं सुनई चितलाई। तहाँ लहे महासुख संपदा, दुख पावई कछु नाहि। निर्मल यस प्रगटई सदा, रहे बंस जग माहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।